युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या इस देश में सेना की यही इज्जत है? क्या आप समझ सकते हो, सरकारें हो, पुलिस हो, लगातार सेना के ऊपर हमला, सैनिकों के ऊपर हमला, चाहे जवान है, जेशू है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो रिटायर्ड है या सर्विंग है। अब तो हद हो गई है जहां पर आप सेना के एक सर्विंग कर्नल पुष्पेंद्र बात के ऊपर हमला होता है। और यह हमला किस प्रकार होता है? बाद मेरे को लिटा के बैट्स रॉड्स एटलीस्ट हम लोगों को 45 मिनट तक मारा है। उनको फिर भी मारते गए जब वो अनकॉन्शियस ही थे। जब हमें होश आया वो मार ही रहे थे तब भी। We have been tortured here and now they are pressurizing us to compromise. No FIR on my husband has given a statement day before at 10 o'clock. I was running from hospital to police station. They said we need this document, that document, and they did not file a FIR. और लगाकर ये हमला आज समझ सकते हो माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचता है, केंद्र तक पहुंचता है। आखिर इसका अंजाम अब क्या होगा? इसके ऊपर मैं युगचरण चैनल के जरिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, अपने कमेंट्स करना होगा। क्या जहां पर सेना इस देश के लिए समर्पित है, क्या उनका त्याग, क्या उनका बलिदान, क्या देश के लिए इतना कम है कि कोई पुलिस वाला गिरेबान पे हाथ डालकर उसकी हड्डी तोड़ दे, वो भी एक कर्नल की, वो भी एक एमओडी या आप समझ सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर में पोस्टेड है, और वो अपने आप को कह रहा है कि मैं सेना का कर्नल हूं। लेकिन पुलिस इतने गरूर में, इतने घमंड में कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं रही है और उसकी हड्डियां तोड़ देती है। दोस्तों, मामला है पटियाला का, मामला है पंजाब का। और मैं आज सामने आपके रखना चाहता हूं कि हमारे एक कर्नल साहब जो छुट्टी लेकर होली मनाने के लिए अपने परिवार के साथ पटियाला आते हैं, वो गाड़ी से जा रहे होते हैं। पटियाला में एक ढाबा मिलता है, वहां पर उन्होंने सोचा चलो कुछ खा पी लिया जाए, और उन्होंने मैगी का ऑर्डर दिया और मैगी लेकर गाड़ी के बोनेट पर रख करके वो खाते हैं। उसी बीच आते हैं नशा में धुत, यानी नशा उनके पास वर्दी का हो सकता है, शराब का हो सकता है और रुतबे का हो सकता है, और बिल्कुल सिविल ड्रेस में आते हैं। और आते ही जाकर के पूछते हैं जरा गाड़ी हटाओ, ये गाड़ी किसकी है? वहां पर वो कर्नल साहब खड़े खा रहे हैं, गाड़ी मेरी, मैं हटा दूंगा। जब वो सिविल ड्रेस में, तो कर्नल साहब पूछते हैं आप लोग कौन हो? बस इतनी सी बात पर मिर्ची लग जाती है, इतनी सी बात पर आग बबूला होते हैं ये शख्स। जरा इनकी तस्वीर आपको देखनी होगी। और आग बबूला होने के बाद पूछते हैं कि आप पूछने वाले होते कौन हो कि मैं कौन हूं? मैं जो कह रहा हूं वो करिए। फिर कर्नल साहब बोलते हैं मैं सेना में कर्नल हूं, ये मेरा आई कार्ड है और मैं यहां मैगी खा रहा हूं, उसके बाद चला जाऊंगा। और ये इतनी सी बात हजम नहीं होती है सामने वाले एसएचओ को, एक इंस्पेक्टर को, वहां पर कांस्टेबल्स को, और सामने है सेना का एक कर्नल। कर्नल साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਲਦੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿल्कुल फेयरली इन्वेस्टिगेट किया जाऊगा। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ कसूर निकलूगा उस दे बेस, यानी उनके रैंक के हिसाब से किया जाए तो आप एसएसपी के लेवल का, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के बराबर का एक अधिकारी जो उसका त्याग और बलिदान को परे करके अपने नशे में चूर बोलता है और जाकर के सीधा एक हिट नाक पे एक बॉक्स करता है और सीधा कर्नल साहब बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और उनके साथ उनका बेटा अंगद फिर क्या करे आप समझ सकते हो, सेल्फ डिफेंस में अपने पापा को बचाने के लिए सामने आता है और भिड़ंत होती है। यानी दोनों को इस बर्बरता से ये लोग पिटाई करते हैं। वो 2 थे और ये 10 से 12 लोग थे और पिटाई करके अपने चले जाते हैं। और उसके बाद आप समझ सकते हो क्या ये सही है? यहां तक आपको सोचना होगा क्या ये सही है? आखिर कौन है गुनहगार? जब वो ये बोल रहे हैं कि मैं कर्नल साहब हूं, गाड़ी खड़ी है, यदि आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी तो आप उनका चालान कर सकते थे, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में जा सकते थे कि नहीं, और कहा कि मैं अभी इनकाउंटर करके आया हूं, मैं आपका इनकाउंटर कर दूंगा। यानी सामने वाला एक देशभक्त और उसको इस तरीके से बोला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अब बाकियों को कैसा लगेगा और उसकी धर्म पत्नी को कैसा लगेगा? और उसके बाद प्रवेश होता है उसकी धर्म पत्नी गिड़गिड़ाती जब उसको पता चलता है कि उसके पति को मारा गया है, जो कि सेना में एक कर्नल साहब बड़ी सेंसिटिव जगह पर पोस्टेड है, बेटे को मारा गया तो उसके हृदय पे क्या गुजर रही होगी? I am a Fauji wife. My husband fights for country. I will also fight for my
my country. Until 6 o'clock, 1 o'clock he was admitted in the hospital. Until 6, they did not put a plaster, nothing. Afterwards, and after this plaster, doing this plaster evening 5-6 o'clock. 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਏ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? He is known as SSP ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। और डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर तुसी खराब किया। तुसी अपने 4 SHO ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ किस ने आज तक SSP साहब ने मीडिया पे आके और 4 SHO का नाम नहीं लिखा। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੈ ਫਿਰਦਾ भाई जी अजे सानू पता नहीं है कुछ भी जी। FIR ਦਿੱਤੀ है मगर सस्पेंशन ऑर्डर ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ है। SSP साहब मीडिया ਚ आके बोलो, ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੁਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ मीडिया ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये पक्का मोर्चा सानू जब तक CBI इंक्वायरी मार्क नहीं करेंगे, SSP साहब ने कोई बात 2:30 बजे FIR कराई, वो भी सानू तंग करके पुलिस वाले भी गलत होंगे, उदा भी आर्मी वाले भी गलत होंगे। साडी लड़ाई 5 बंदियां नाल है, ना कि सारे पुलिस कर्मियां नाल है। ठीक ते जिस दिन गुनाहगारां नूं सजा मिलेगी और जस्टिस मिलेगा, ठीक ते उसे दिन लगेगा, क्योंकि यह तकलीफ बहुत गहरी तकलीफ है जिहड़ी इन्नी जल्दी ठीक नहीं होगी। दूजी अजे मैनू जस्टिस मिलिया नहीं है। मेरी 2 मांगा जिहड़ी CBI और मैं क्या सीगा कि SSP साहब नानक दी पोस्टिंग, बिकॉज ये सारे करता धरता इस पूरे गेम दे SSP नानक साहब सी। वो दर बदर ठोकर खाती है, FIR के लिए जाती है, पुलिस वालों के पास जाती है, कोई अटेंड नहीं करता है, कोई अटेंड नहीं करता है। वो लाचार हो जाती है और फिर वो रणचंडी का रूप लेती है। उसने बोला नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। हॉस्पिटलाइज करती है अपने पति और बेटे को और फिर ठानती है और उसे सहयोग मिलता है, उन मैडम को सहयोग मिलता है मीडिया का और एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी, जिनको भी बुरा लगा कि सेना के कर्नल के ऊपर यह प्रहार नहीं है, पूरी सेना की अस्मिता का सवाल था और इस अस्मिता के लिए पूरे सैनिक के जाकर के खड़े होते हैं, एजिटेशन कहते हैं, चैलेंज करते हैं, लेकिन इसके बीच कोई FIR नहीं होती। जब इतना मीडिया का प्रवाह होता है तो अननोन लोगों के नाम पर FIR होती है, उनके ऊपर नहीं होती, जिनके चेहरे आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद पूर्व सैनिकों को जो गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि हमारे हाथ, ये इनकाउंटर की बात करते हो, इनकाउंटर असली होता क्या है वो हमसे पूछो। 100 इनकाउंटर करके आए, लेकिन हमने कभी निहत्थे या किसी भी देश के नागरिक को मैंने असभ्य भाषा। हमारा डिसिप्लिन है जो हमें रोक के रखा है, अदरवाइज मजाल किसी पुलिस ऑफिसर की आर्मी के जवान के हाथ लगा दे। वो उनकी गुंडागर्दी आर्मी गुंडागर्दी से जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि आर्मी जब अपने तरीके से जवाब देती है तो दहशत आती है। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਪਵਾੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰ ਵੀ ਚੱਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। हमने बहुत सारे ऑपरेशन, हमारा काम ही ऑपरेशन करना, और इसने 1-2 फर्जी या किसी प्रकार के इनकाउंटर किए होंगे और आज इनकाउंटर का नशा दिखाता है। कोई एक मेजर जनरल साहब कहते हैं कि हमारे पास अनुशासन है, हमारे पास देश के नागरिकों के प्रति सद्भाव विश्वास है, वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है, इसलिए हम शांत और चुप हैं। और आपने एजिटेशन के वीडियो देखे, कई लोगों को वीडियो देखे, जहां तक एक सिपाही कहता है कि असली दम है तो आप कुपावाड़ा में आ जाइए। इनकाउंटर क्या होता है? 5-5 दिन भूखे रह करके, 5-5 दिन भूखे रह के एक जगह पड़े होके इनकाउंटर, एक ऑपरेशन चलता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपने देखा होगा 4-5 दिन से कठुआ में चल रहा है, वहां पर 4 से 5 जवान शहीद होते हैं, वहां होता है इनकाउंटर। और ये इस नशे में चूर। और उसके बाद इनका SSP नानक सिंह की एंट्री होती है और वो SIT की बात कहता है, 45 दिन में जांच बात कहता है, लेकिन सब गोलमोल कहता है। और फिर जब दबाव बनता है तो ये लोग सीधे कर्नल की मैडम से माफी मांगते हैं। उनके भी जरा आप वीडियो छोटे मोटे देख सकते हो। बस नहीं दसिया उसने, अपने मुंह नाल बोले मैं माफी मांगता। कितना क्या किसने तू मारिया सीगा? मैनू दस क्यों मारिया सीगा?
क्यों मारिया तू मेरे हस्बैंड नु क्यों मारिया माफी है जी नहीं मेरे मनु ए दस तू क्यों मारिया बस सॉरी भैन जी नहीं सॉरी दी गल नहीं है मनु पहले दस तू मेरे हस्बैंड नु मारिया क्यों ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ आर्मी का अफसर नहीं है तो तू किसी नु भी मार सकता है ਭੈਣ ਜੀ तू 12 बंदे लाके डंडे मार के तू मेरे बच्चे दी पिठ तोड़ी तनु मैं मार तू अपने सिर तक डंडा मार के अपना सिर तोड़ेगा तुसी मेरे हस्बैंड नु हाथ किदां लाया हाउ डेयर यू टच माय हस्बैंड तुसी एक ऑफिसर तुसी मेरे बच्चे नु तेरे नु अगर तेरा बच्चा होंदा तेरे बच्चे नु इतना किसी ने मारा था तनु माफ कर दे वेरी सॉरी भैन जी सॉरी नहीं तू पहला बंदा कौन सी जिसने मेरे हस्बैंड नु बॉक्स मारिया उसके अलावा मैं सारे नु फेर भी केड़ा बंदा सी चाहिए ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ प्लीज मेरी माफी नाल मेरे बच्चे दी चोट तू अपना सिर फोड़ेगा अच्छा इदा करदे हैं जिथे तुसी मेरे बच्चियां नु मारिया राजिंदर ढाबा दे बाहर आके मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड तानू कुट देन एक एक थप्पड़ 12 नु लगा देन तानू मंजूर है भैन जी सॉरी फील करते हैं सॉरी नहीं अगर माफी मांगते हैं, गलती हो जाती है और अब ये गलती है। ये गलती है कि आपने यदि एकाध थप्पड़ मारा होगा उनकी हड्डियां तक तोड़ दी, अब ये गलती नहीं है। अब इसके लिए न्याय की बात होती है और दोस्तों उसके बीच में घुस एंट्री होती है हमारे आर्मी कमांडर की, लेफ्टिनेंट जनरल साहब की, उसके बाद एंट्री होती है माननीय हाई कोर्ट की और उसके बाद फिर और एंट्री होती है। तब धीरे धीरे मामला बनता है और 8 से 10 दिन बाद FIR बाई नाम होती है, नाम दर्ज होता है, FIR होती है। जब हाई कोर्ट फटका लगाता, जैसा कि मैं आपके सामने रहूंगा, कर्नल से मारपीट पर हाई कोर्ट सख्त सरकार से पूछा क्या पंजाब पुलिस को पीटने का लाइसेंस आपने दिया है? सरकार को लताड़ लगाती है, पुलिस को लताड़ लगाती है, सरकार से पूछती है क्या इनको आपने मारने का लाइसेंस दिया? सीधा कोर्ट कहता है पटियाला में कर्नल और उनके बेटे पुलिसकर्मियों की मारपीट का मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वे सर्विंग आर्मी कर्नल हैं, बेहद संवेदनशील पद पर तैनात हैं। हाईकोर्ट ने कहा पंजाब सरकार को लताड़ लगाई कि यह किसने आपको अधिकार दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से पीट सकते हो जब वो कह रहा है कि सामने वाला कर्नल है, और आखिर कौन सी गलती थी, कौन सी आप धारा लगा सकते थे? ये मामले को लेकर हाई कोर्ट ने कहा और यह भी कहा कि आपने अभी तक जब आपके सामने पूरे तथ्य थे, ऑडियो है, वीडियो, तो आपने FIR क्यों दर्ज क्यों नहीं कराई? और इसके लेकर सरकार को लताड़ लगाई, DGP को लताड़ लगाई और जवाब तलब किया। अब हाईकोर्ट की एंट्री के बाद मामला पुलिस के हाथ से जाता दिखा और उसके बाद हमारे सेना के एक कर्नल, जैसे कि कर्नल और बेटे से मारपीट का मामला, सेना के अधिकारियों की हुई एंट्री, वेस्टर्न कमांड के आर्मी ऑफिसर्स ले रहे हैं अपडेट, जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हो, और मुखातिब होते हैं मीडिया के सामने और मिलते वहां के DGP यादव, साथ मिलकर के तमाम तरीके की बातचीत होती। सेना ने शुद्ध साफ शब्दों में कहा हमें न्याय चाहिए, आपने गलती की है, जांच चाहिए और CBI जांच चाहिए, CBI जांच चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बात न्याय कर्नल साहब की नहीं, बात पूरे सेना की अस्मिता का सवाल है जिसके गिरेबान पर आपके पुलिस अधिकारियों ने हाथ डाला है। वेस्टर्न कमांड के आला अधिकारियों ने पंजाब पुलिस अधिकारियों से मारपीट करने वाले जवानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बातचीत की। बाद में दोनों ने एक संयुक्त बयान दिया जो कि आप इस बयान को देख सकते हो, और उन्होंने कहा है कि और इसके बीच फिर दबाव बना कि 12 जो SHO सहित 12 जवानों को उन्होंने धीरे धीरे सस्पेंशन कर दिया। फिर सेना ने पंजाब के कर्नल हमले की घटना निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। अब लगातार उन्होंने कहा है कि सेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय चंडी मंदिर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित बाजवा ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के साथ संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा हम दोषियों को दंडित करने और व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष तथा ईमानदार जांच की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा हम ऐसी जांच चाहते हैं जहां पर न्याय पर भरोसा हो, निष्पक्ष जांच के लिए कहते हैं। क्या ये गलत मांग थी? बिल्कुल सही मांग थी। तो दोस्तों अब इस प्रक्रिया में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लगभग 8, 10 और 12 दिन के बाद केंद्र सरकार एक्टिव होता है और केंद्र सरकार ने सोचा, लगातार ऑब्जर्वेशन थी कि पंजाब में एक माहौल बन जाता है जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, CM भगवंत वहां पर है और उनके खिलाफ पूरा माहौल बन जाता है।
समझ सकते हो, पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ। अब इसके बीच सीधा सीधा उनसे कहा है क्यों ना इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। और आम आदमी पार्टी की हालत आपने दिल्ली में देखी। अब ये राजनीति और कूटनीति है जो कि केंद्र सरकार कह रहा है, दबाव की राजनीति कह रहा है। माननीय राष्ट्रपति के पास भी सुमोटो भेजा जाता है, उन्होंने भी जवाब तलब किया कि आपने सेना के एक सेवारत कर्नल के ऊपर आपकी पुलिस ने क्यों इस तरह बर्बरता से हमला किया। क्या सरकार के पास कोई जवाब है? नहीं। पुलिस के पास कोई जवाब है? नहीं। उन व्यक्तिगत 4 लोगों के पास जवाब है? नहीं। तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? यानी परिणाम सजा, सिर्फ और सजा, और वो सजा पुलिस वालों को मिले, पुलिस के उन डिपार्टमेंट को मिले जो कि 12 दिन लीपापोती करते रहे, और उनको भी मिले जो कि सरकार ने मामले को शीघ्र से शीघ्र संज्ञान में नहीं लिया। और एक लेडीज, एक उनकी धर्म पत्नी लगातार संघर्ष करती रहे। तो दोस्तों ये थी अपडेट। क्या यही सम्मान है? क्या यही न्याय है? जब सेना के कर्नल को एक न्याय के लिए इतना समय और इतनी तकलीफें मिल रही हैं, क्या आम आदमी को न्याय मिलेगा? क्या आपको न्याय मिलेगा? क्या हमको न्याय मिलेगा? क्या किसी गरीब को न्याय मिलेगा? क्या न्याय तंत्र इतना ढीला है, जांच के नाम पर लंबा खींच के इस कार्रवाई को रफा दफा करेगा? आपके क्या कमेंट्स हैं? जरूर करें। धन्यवाद।